वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सब बहुत खुश होंगे। बहुत सारे लोग न्यूट्रल भी हैं क्योंकि मैंने एक पोल कराया उसमें जो भी अभी तक वोट पड़े हैं उनमें बहुत सारे लोग न्यूट्रल हैं। बहुत सारे लोग को खुशी नहीं है, कुछ लोग खुश भी हैं। तो एक नई स्ट्रैटेजी की तो ज़रूरत है। आप भी बना सकते हो खुद से, लेकिन एक डिस्कशन जब होता है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी नई चीज़ें आ जाती हैं जो शायद ना आ पाती। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, हमें पता होता है, लेकिन जस्ट रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी हमारे दिमाग में होता है, हमें पता भी होता है ना, रिमाइंड कराने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसे इंस्टेंट प्रभाव में लाने के लिए। इंस्टेंट प्रभाव मतलब कि हाँ, इसके बाद हम 5-6 घंटा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी से ही उसके लिए सतर्क है, अलर्ट है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिव्यू आवर स्ट्रैटेजी, है ना? स्ट्रैटेजी फॉर जेईई। अब मेन तो अब इसका नाम क्या दें, लेकिन आफ्टर पोस्टपोनमेंट, है ना? ओके। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें? ये करेंगे कि पहले हमें किस चीज़ पे सतर्क होने की ज़रूरत है। बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है। हमारी प्रॉब्लम ये है, देखो, यहीं पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ना जल्दी-जल्दी चीज़ों को निपटाना होता है। यार, ये एक जर्नी है, तो इसको अगर एन्जॉय नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं बनता उसमें एक सीट लेने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हू आर एन्जॉयिंग द जर्नी। So should you be, given the destination? Should you reach the destination or those who are enjoying the journey itself? तो उनको पहुंचना चाहिए। तो अगर यू आर नॉट जस्ट कोई लेक्चर देखने बैठे तो बस 2x में देखने लगे, कोई स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो बस पता चला कि 10 मिनट की चीजों को 2 मिनट में देख ली, 4-5 स्ट्रैटेजी देख ली और दिमाग में कुछ नहीं गया। आज दिन भर अच्छा गाना सुन रहे हैं, कल से करूंगा और कल कभी नहीं आ रहा है। 2020 में भी फेल मारा था। और जो लोग ने जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है ये, तो वो लोग सोच रहे हैं अच्छा अभी एक ड्रॉप ईयर का टाइम है ना। कुछ लोग अभी सोचेंगे अच्छा ड्रॉप लेते हैं, देखते हैं यार, बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए हैं। जैसे जेई मेन तो है 1-2 महीने अब तो बाद ही होंगे, लेकिन अब हो नहीं पाएगा, चलो अगले साल, और ऐसे करके रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या है, ये कंफर्ट जोन से बाहर है। तो इन सारे लोगों को के बारे में मैं पहले अपने वीडियोस में पिछले साल बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ, जिसमें जिसमें एक पेशेंट मैं भी था। आई ऑल्सो सफर्ड दैट, जिसका यू नो रिजल्ट मैंने खुद भी भुगता। लेकिन यस, नॉट दिस टाइम। तो मैं ज्यादा ज्ञान वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने खुद भी भुगता है तो यू आर नॉट गोइंग टू, अगर आप सेम मिस्टेक करते हो तो आप भी कुछ बचने वाले नहीं हो। तो डिपेंड करता है कि आपको सफर होना है या नहीं होना है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि फ्यूचर आप देख नहीं सकते हो, मतलब एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं देख सकते हो, लेकिन आज जो कर रहे हो उसी हिसाब से कल का फ्यूचर होने वाला है। आज नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें 50 घंटा कोई तुम्हारा कोई फ्रेंड है, जैसे एज अ फ्रेंड आई एम जस्ट एक बार डिस्कसिंग विथ यू, इफ यू आर नॉट, जैसे मैं भी पिछले साल मेरे को भी फोन्स आते थे, मेरे भी माता पिता समझाया करते थे, मेरी होल फैमिली वाज वरीड अबाउट मी, लेकिन अगर मैंने खुद ही स्टेप नहीं लिया, मैं खुद ही समझने को तैयार नहीं था, तो सो आई सफर्ड। अगर सेम चीज तुम्हारे साथ इस बार होता है तो यू विल बी ऑल्सो। तो ये एक होती है कि है ना, सीधे बात तुम्हें बोलना, तुम्हें समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है ना। ऐसे भी 50,000 सीट्स हैं, तो नए सीट्स कहाँ से आएंगे तुम्हारे लिए? और फिर तुम सिस्टम को दोष देते रहना, जैसे मैं भी कभी कभी देने लगता हूँ, तो वो टेम्पररी है। लेकिन बात ये है कि काम कर रहे हो कि नहीं। तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी, है ना, जर्नी को एंजॉय करना है। अब देखो, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। ये कोई टाइम वेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है ना। जब भी हम एक नई जर्नी शुरू करते हैं तो कुछ टाइम हमें खुद सेल्फ थिंकिंग के लिए देना चाहिए। तो ये जर्नी एंजॉय करने से मतलब है कि ये 2x पे वीडियो देखने वाली बात है ना, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। स्पेशली लेक्चर, वीडियो क्या, लेक्चर, ये इसमें समझ में नहीं आता है यार। मतलब तुम खुद ही अगर रिमाइंड करो, जिसने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा एक चैप्टर है, इसके 10 वीडियोस हैं तो 5 घंटे में तो खत्म कर लेंगे अपन। पता चलता है कई लोग 5 वीडियोस भी देख लेते हैं, जैसे मैं देख लेता हूँ, और अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं हुई, उसके बाद नए क्वेश्चन लगाना है, ना प्रीवियस से क्वेश्चन लगाने हैं, अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हुई, और फिर पता नहीं। तो सोचो ये कब से चलते आ रहा है, आज 18 अप्रैल हो चुका, जेई मेन आने को है। तो लेट्स मेक अ चेंज। 2-3 दिन तक हम सब्र करके रखेंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी हम सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी बना रहे हैं ना, हिट एंड ट्रायल स्ट्रैटेजी। मतलब स्टार्टिंग में जस्ट बीइंग स्टेबल, जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते
है ना, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, जिसे हम चेंज करेंगे, इसमें बदलाव लाएंगे, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। ठीक है, तो एक तो ये चीज ये हम आज से रियलाइज करने वाले हैं। दूसरी चीज देखो क्या करने वाले हैं, ओके, लेकिन एक चीज और इसमें ऐड करूंगा जो आप पता सबको होता है कि लेक्चर पढ़ते टाइम में नोट जरूर करना है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अब तक एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग हैं ना नए होते हैं, अभी जस्ट 12th पास करा है, 12th देने वाले हैं, तो ना उनके दिमाग में ज्यादा कुछ है नहीं, तो दे शुड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर सीनियर्स। इफ दे डोंट वांट टू कॉल एक साल सीनियर को सीनियर, देयर विश, आजकल बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो एटलीस्ट दे शुड टेक एज अ फ्रेंड्स एडवाइस। तो ये तो जरूरी होना चाहिए, वरना खुद से इतने होशियार हो तो भी ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, है ना। ये चीज पक्का ही पक्का। अब सोचो, ये मैंने लिख दिया, कई लोगों ने बकवास मान के अब तक छोड़ के चले गए होंगे, है ना। कई लोग तो मतलब आई एम ऑन द स्क्रीन, वो लोग इसी बात को हजम नहीं कर पा रहे होंगे, अभी उनके मन में अनाप शनाप आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि I haven't done something any significant, I haven't performed in my exams, so they can't see me advising someone। तो मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट के लिए फिर वेट करो, रिजल्ट क्या आने वाला तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा ना, लेकिन what I have to do I will be doing, so ठीक है, you better enjoy your journey। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं यही बात बोलता रहा हूँ कि कल क्या होने वाला वो आज पे डिपेंड करता है, और आज कई लोग जो हैं आज थोड़ा कम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको आंकने में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अभी मैं, ऐसा भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, है ना, मतलब ठीक है, अभी आजकल डोपामिन रिलीज हो रहा है मेरे ब्रेन में, तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, और पता चला एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी चल ही नहीं रही है, उतने लाइन पे है ही नहीं। तो इवैल्यूएट आप कैसे करते हो, ये एक्सपीरियंस काफी कुछ सिखा देता है आपको। So all the experiences are my mentor now. That's why I am able to evaluate myself very precisely कि थोड़ी भी मिस्टेक होने की संभावना ना हो। But those who are new, they should at least listen। जो लोग experienced हैं, अपना तो दिमाग लगाइए। यहाँ पे हम एक 2-3 दिन का, है ना, ट्रायल करेंगे। ट्रायल मतलब कि बड़े ये एमिशंस नहीं रखेंगे, एटलीस्ट 10 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी। हे भगवान, प्रोडक्टिव स्टडी तो बोल दूं तो यार 10 घंटे में कितना कुछ हो जाएगा, चलो एटलीस्ट 10 आवर्स स्टडी, और उसमें 8 आवर्स प्रोडक्टिव होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है, ओके। कमिंग जल्दी, आधे घंटे में आता हूँ, सॉरी 10 मिनट में आ रहा हूँ, वेट, एटलीस्ट 8 आवर्स प्रोडक्टिव होनी चाहिए, राइट? क्या बोले, आ तो रहे 10 मिनट में, क्या 10 मिनट्स, अच्छा। एंड आवर थर्ड पॉइंट विल बी कि देखो हर एक चीज में फील है, फील के बिना कुछ भी नहीं है ना, तो बिना फील के प्लीज डोंट टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। मार्च और फेब 2021 के टोटल 12 पेपर हो गए, 6 यानी 12 पेपर्स हो गए। अब सोचो 12 पेपर्स मतलब हाउ मेनी क्वेश्चंस, 12 पेपर्स इनटू 75, कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं यार, अरे बाप रे, 900 क्वेश्चंस, कैन यू बिलीव इट, 900 क्वेश्चंस मींस अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे, यानी एग्जैक्ट उसी पैटर्न के जिसमें पूछे जाते हैं। अब सोचो ये तो हमारा, हम एक फॉर्चुनेट स्थिति में आ चुके हैं कि इस बार हमें इतने सारे पेपर्स हो जा रहे हैं, इतने सारे, हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते 50% से ज्यादा वैरायटीज खत्म हो जाएंगी, मतलब नो, उससे ज्यादा कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म। क्वेश्चन बैंक की भी कुछ लिमिट है यार, कहां से अपना नया नया लाएंगे। तो बस ये बात है कि हम सॉल्व करके और उसके पीछे के सारे कांसेप्ट को समझ जाएं, तो वही हम करने वाले हैं, एटलीस्ट ये काम करेंगे, और इसके बेसिस पे हम एक अंदाजा लगाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ, किस किस तरह का क्या होता है। जब भी मैं ये बोलता हूँ किस किस तरह का, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, जैसे फॉर्मूला बेस्ड होता है,
फॉर्मूला से अगर हाई जाते हैं तो कितना ज्यादा सोचने को मजबूर करते हैं, वो कितना ज्यादा सोच पाते हैं। अच्छा, अब एक दो पेपर अगर 30 क्वेश्चन में, आजकल 30 ही आ रहा है, तो 30 क्वेश्चन में हमें जो 25 करने हैं, तो इसमें कितने क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन टफ है तो हमने पूरे, सच में यार बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी आते हैं हमें, यार उस पर फोकस नहीं करना है ना। टफ क्वेश्चन 2-3 ही आ रहे हैं, सिंपल तो अभी अभी भी 25 में हमें हमें 18 क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं ना, 15 क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं, 7-8 मॉडरेट आ रहे हैं, 2-3 डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो वी हैव टू फोकस कि हम लोग वो कर पाए जो कि गोल इंडिया करने वाला है, वरना गोल हाई करते करते हम सीधे छलांग मारने की सोचेंगे और कहीं के रहेंगे नहीं, ऐसे होता है। इट्स अ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। तो इसको हम कब तक कर लें, यही इसी चीज को हम शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, 2-3 दिन में। तो चलिए हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। आज है 18 अप्रैल, क्यों है ना, 18 अप्रैल 2021 टुडे, और ये आधा दिन अभी हमारा बीता हुआ है। तो आज हम 16 मार्च है ना, 16 मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों पेपर्स कर लेंगे, यानी करीब 150 क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट। 19 अप्रैल को है ना, हम इस दिन कल जो है पूरे मार्च के सारे पेपर्स को खत्म कर देंगे, है ना। और फिर अब देखो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन थोड़ी ना करना है, जैसे हमने पेपर का सॉल्यूशन देख लिया, अभी तो जो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे उसमें 75 के 75 आपने बेसिक्स पढ़े हैं ना पढ़े हैं, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। आई विल टेक केयर कि ईच एंड एवरी चैप्टर को मैं पूरे बेसिक्स के लिए जाता हूँ, है ना, जो कि आपने अगर चैप्टर को ऑलमोस्ट है ना प्रिपेयर नहीं करा हुआ है, एक बार बस नाम वगैरह सुना हुआ है, कभी कभी पन्ना आपने पलट लिया हुआ है, तो भी आप समझ सको, यस आई विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन उसके बाद में उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आप जाके, जो टाइम बचता है आज के लिए, वो अपने किताब से या फिर रेफरेंस से या फिर वीडियो से उसको खत्म कर लो एटलीस्ट। फिर अपन कल मिलेंगे, फिर परसों मिलेंगे, और इतने दिनों में हम फिर देखो 20 अप्रैल को, इस दिन हम 17 एंड 18 मार्च के 4 पेपर्स लगा डालेंगे, फर्स्ट और सेकंड 17 के, फर्स्ट और सेकंड 18 के, टोटल 4 पेपर्स हो गए, है ना। तो कल तो दिन भर टाइम रहेगा, आज आधा दिन है, तो आज फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। इन सारे को हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। लाइव में ऐसे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन लाइव ही करेंगे। उसके लिए मैं सोचूंगा, आई हैव अ फ्रेंड हु हैव आईपैड, तो आईपैड के टेक्नोलॉजी के साथ में थोड़ा हम शायद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, देखेंगे, ट्राई करेंगे, वरना नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग ही डालना होगा, क्योंकि वी डोंट हैव स्मार्ट बोर्ड कि भाई पहले से क्वेश्चंस प्रिंटेड हैं और बस हमें तो उसके ऊपर ये करना है। इस पे अगर मेरे को करना है तो पहले क्वेश्चन करना होगा, उसका सॉल्यूशन करना होगा, फिर वीडियो कट करना होगा, फिर क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, फिर वीडियो कट करके, ऐसे करके बहुत सारा करना होगा। लेट्स सी क्या होता है ना। तो उसका एक ट्राई तो हम आज देने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2021 20 अप्रैल, जस्ट देखो परसों की बात है। अब यहाँ पे देखना, परसों जो लोग विश्वास करते हैं, शायद हो सकता है एक भी विश्वास ना करें, यस मेरे को ये रियलिटी का अंदाजा है कि यस आई एम नॉट दैट ट्रस्टवर्दी, सही बात है। लेकिन somehow if someone makes believe, मतलब ऐसा क्या है कि किसी पे ट्रस्ट करने में ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप चाहो। जैसे यहाँ पर ट्रस्ट वाला फैक्टर थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है, कैसे कि यहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आज दिन भर में आएगा, नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है, अगर मैं पेपर सॉल्यूशन करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसके बाद तो आप देख ही सकते हो, शाम तक में एक बार चेक कर सकते हो, अगर आपको दिन भर आके चेक नहीं करना है कब आ रहा है कब आ रहा है, तो इससे आपको कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरी आई या नहीं ये आप चेक कर सकते हो, उसके बाद उसका हेल्प ले सकते हो। अगर सोचो आपने कुछ भी नहीं करा, जस्ट ही इग्नोर कर दिया, और परसों का टाइम आ गया, सपोज ये सारी चीजें एज इट इज फॉलो ही, तो आप 6 पेपर्स मिस कर दोगे। यानी आप सोच रहे थे कि यार बहुत ज्यादा कुछ, यार बस इतना ही करूंगा, और पता चला परसों कुछ भी नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट हमें पेस में बने रहना चाहिए, एटलीस्ट इतना हो जाए, ये तो पक्का ही पक्का एश्योर करना चाहिए। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स विथ मी, और खुद से, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दीज वर्क्स शुड हैव, मतलब शुड बी कंप्लीटेड और नॉट, ये तो भाई कंप्लीट होना चाहिए, होना चाहिए मतलब होना चाहिए, मेरे साथ करो कैसे भी करो। अच्छा, तो ये तो मार्च अटेम्प्ट खत्म हो गया, और ये फेब के 3 पेपर्स 4 पेपर्स को हम एक दिन में आराम से कर सकते हैं।
हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आई नो, लेकिन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहले से अपन उस क्वेश्चन को देख के आएंगे ना, पहले से तो मैं थोड़ी प्लानिंग करके आऊँगा कि कैसे उसको बताना है। तो हो सकता है 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे 2 घंटे में अपन सारे क्वेश्चन को डील कर लें, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है। 21 अप्रैल वैसे एक सेफ जोन हो सकता है, इससे पहले हम कर लें तो अच्छी बात, लेकिन बीइंग सेफ इसको हम 21 अप्रैल को फरवरी वाला 24 25 26 को हुआ था, 24 फेब की फर्स्ट और सेकंड है ना, और फिर प्लस 25 फेब के फर्स्ट और सेकंड को ट्राई करेंगे करने की, और फिर हमारे पास सिर्फ 26 फेब बचेगा, उसके भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के हम कर लेंगे। तो ये 21 तारीख तक, यानी जस्ट आज है संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे तक हम खत्म कर लेंगे सिर्फ 2 दिनों के अंदर। और फिर इसके बाद तो जो हमारा चार्ट बनेगा है ना, इन सारे सॉल्यूशन करने के बाद में हम जो ये एनालिसिस करेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम विच चैप्टर, हर एक शिफ्ट में जो है किस तरह का उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो बहुत कुछ हम अंदाजा लगाएंगे, एनालिसिस इसी को बोलते हैं ना। तो वो चीज हम करने वाले हैं, कब करेंगे? जब ये सारे सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद में हम उसका टेबल बनाएंगे और बहुत माइन्यूटली देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उस अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को ये करेंगे। लेकिन प्रिपरेशन जस्ट ही एक रैंडमली चलो अब शुरुआत करते हैं, तो चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं और पता चलेगा कि फिर डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। अभी हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क, सो डोंट डिबेट में पड़ जाना कि मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ। स्मार्ट वर्क का मतलब कई लोग समझते हैं यार हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, कष्ट तो झेलना पड़ेगा, अपने आप को पेन थोड़ा मोड़ा देना तो पड़ेगा। अगर आप उसमें से एंजॉय नहीं कर रहे हो, 2 साल पढ़ाई नहीं करेंगे उतने अच्छे से, तो लास्ट टाइम में आपको कम टाइम में ज्यादा करना है ना, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल वगैरह बनाएंगे। कीप योर पेस अप, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, लगे रहें, सही डायरेक्शन में लगे रहें, और आज के दिन आपने क्या किया रात में जरूरी एक बार एनालाइज कर लें। कहीं अगर कुछ ना हो पाया तो कल आपका दिन है ना, मतलब कल के दिन को सुधारने का एक ऑप्शन बचा रहे। मैं तो कहूंगा कि दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक तो 12 बजे तक का, एक शाम के 6 बजे तक, और फिर रात में जब सोने जाते हो 11-12 बजे, दैट्स इट। तो 12 बजे एक बार सेल्फ इवैल्यूएट करो कि हाँ मैंने कुछ करा कि नहीं करा। गलती से अगर मतलब तुमने 1-2 घंटे की पढ़ाई में बिता दिया तो तुम्हारे रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक 12 घंटे जा चुके हैं। 12 घंटे में कुछ नहीं करा तो अगले 6 घंटे में तुम सोचोगे, रिजोल्यूट करोगे अपने आप को कि हाँ इसमें तो मैं 4 घंटे की प्रोडक्टिव टाइम रखूंगा। फिर उसके बाद 6 बजे शाम में तुम उसको देखो कि 6 घंटे तुम 4 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ पाए कि नहीं, तुमने जो सोचा था वो हो पाया नहीं। अगर ना हुआ तो फिर अगले तुम सोने तक का प्लान बनाओगे और उसको एग्जीक्यूट करने का, और इस बार तो पक्का ही पक्का, क्योंकि 2 बार फेल हो चुके हो, तो तीसरी बार पक्का ही पक्का मेरे को पढ़ लेना है। और जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो सोचो अच्छे से नींद आएगी और तुम्हारा ऐसे होल डे वेस्ट नहीं होगा। इट्स अ वेरी बहुत ज्यादा काम करने वाला बात है। तो टिप्स और स्ट्रेटजी बहुत लोगों के पास होती है, तुम्हारे पास भी बहुत सारी होंगी है ना, लेकिन ये वाली भी अहम है। यू कैन रियलाइज इट इन योर रूटीन, इन योर लाइफस्टाइल। करोगे तो फायदा होगा, ना करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हाँ फेलियर के बाद में। तो तुम्हें फेलियर के बाद में एक्सपीरियंस चाहिए या फिर सक्सेस के साथ में एक्सपीरियंस चाहिए, डिपेंड्स अपॉन यू। ऑल द बेस्ट।